धनु राशि वालों की जिंदगी में मतभेद पैदा हो सकते हैं, खासकर कोई प्यार का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पर दुर्भाग्य यह है कि आप इस बिगड़ती हुई स्थिति को समझ भी नहीं पा रहे और संभाल भी नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए संबंध? बहुत सारी चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि विचार नहीं मिल रहे, और हो सकता है पैसे से जुड़े किसी फैसलों में मतभेद की स्थिति बनती चली जा रही है। ऐसे में आपको बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की भी जरूरत है। किसी प्यार के रिश्ते को कमजोर करके अपनी मानसिकता को आप बिगाड़ते ना चले जाएं। वैसे भी ये समय संयम बनाए रखने का है। अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में आप किसी के मन में शक पैदा बिल्कुल ना करते चले जाएं, क्योंकि इस समय वो ठीक नहीं। पैसा कहीं फंस सकता है और उसकी आपूर्ति आपको बचत से करनी पड़े, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो देनदारी का बोझ भी आपके ऊपर दबाव डाल सकता है, इसलिए भी नुकसान की स्थिति को संभाले रखने की जरूरत है। घर परिवार में सुख है, पर कोई प्यार का रिश्ता आपकी समझ से परे है। गुस्सा करने से भी बात बिगड़ रही है और गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं। अगर भरोसा ना हो तो कोई भी रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। मकर राशि वालों के लिए इस समय की अच्छाई यह है कि घर परिवार में आपके लिए हर तरह का सुख बना हुआ है। आपके अपने आप को प्यार करते हैं और आप उन रिश्तों की कदर भी करना चाह रहे हैं, पर अपने व्यवहार को थोड़ा सा विनम्र बना देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए संबंध में? काम के प्रति प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए लोगों से हाथ भी मिलाया जा सकता है। लोगों के तालमेल से इस समय आप जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय? काम के प्रति अगर अपनी लगन बनाए रखनी है तो अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को कम ना पड़ने दें। इस समय अपना भरोसा इतना जगा लें कि लोगों को आपकी सराहना करनी ही पड़े। पैसे की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि आपको लोगों की अच्छी सलाह मिल रही है। खासकर घर परिवार में अगर आप उस अच्छी सलाह से चलेंगे तो निवेश से जुड़ी अच्छाइयां भी बनती चली जाएंगी। पर रिश्तों की इस अच्छाई के पीछे भी कुछ अहम लोगों के विचारों का मतभेद हो सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में आप अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाकर चल रहे हैं। ये बड़ी नाजुक सी स्थिति है क्योंकि आपके पार्टनर के विचार बहुत तेजी से बदलते भी चले जा रहे हैं, इसलिए आपको कारोबारी रिश्तों में बहुत ज्यादा नजर बनाए रखनी होगी। तो हमें हर रोज अपने आसपास क्या घट रहा है, कौन लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं उनकी हमको लेकर राय तो नहीं बदल रही है। जिंदगी को हमको ढील नहीं दे देनी है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो बस छोड़ देना है, दिमागी नहीं लगाना है। एक नजर आपको अपने ऊपर और अपने आसपास के माहौल पर, अपने आसपास के लोगों पर हमेशा बनाए रखनी होगी। आप ही फायदे में रहेंगे। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है आशी के लिए। उनके परिवार ने पूछा है, 1 जनवरी 1994 आगरा में जन्म हुआ है, 12:25 AM आधी रात। क्या आशी मांगलिक हैं और इनकी शादी कब तक होगी और आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? आपने अपनी बेटी आशी के बारे में पूछा जी। आशी की कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2024 तक। देखिए, पहला सवाल तो आपने पूछा कि क्या आपकी बेटी आशी मंगलिक है। जी हाँ, मंगलिक है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। और दूसरा सवाल पूछा कि शादी कब है। सितंबर अक्टूबर 2023 में अब से 1 साल के बाद शादी हो सकती है। और कुंडली ये भी कहती है साथ ही साथ सिर्फ शादी हो जाना, देखिए, जान लेना पर्याप्त नहीं है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी समझ में आनी चाहिए, और वो भी ज्योतिषीय विश्लेषण का ही एक अंश होता है कि इस कुंडली में छुटपुट विचारों का मतभेद हो सकता है शादीशुदा जीवन में। पर इतना विचारों का मतभेद तो हर शादी में होता है। कोई शादी ऐसी परफेक्ट है ही नहीं कि विचारों का मतभेद ना हो। पर फिर भी अपने व्यवहार पे काम कर लेने की जरूरत है। थोड़ा सा इस बात को समझना है कि आपसी तालमेल ज्यादा बिठाया जाए, बनाया जाए, अपनी ओर से कोशिश की जाए। और उसी संदर्भ में मैं ये भी कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी से जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे किसी अच्छे ज्योतिषी से आप कुंडलियों का मिलान भी करवा लें। अगर कोई कमी है तो उसे भी समझ लिया जाए और फिर उस रास्ते पे चला जाए। जी जरूर मांगलिक है, लेकिन मांगलिक सुनते ही या मांगलिक बोलते ही एक मन में डर
बैठ जाता है कि भाई मांगलिक है यानी बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। खैर, हम अगर राशि की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2022 में शादी का एक सुंदर सा योग है। बस थोड़ा सा मिलजुल कर चलने की अपनी आदत बनाए रखनी होगी। और सलाह ज्योतिष गुरु की ये है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करा लें आज की। और ये आशी के लिए ही नहीं, ये हर एक के लिए है। सही ज्योतिषीय मिलान हर एक को कराना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी काबिल ज्योतिषी से। सिर्फ बड़ी दुकान देखकर ही नहीं, सही पड़ताल करके। अब यहाँ पर बात आती है मांगलिक की। तो कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है कि भाई मांगलिक है यानी कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है। क्या मंगल के दिन जन्म होने से ही कोई मांगलिक हो जाता है? ऐसी तमाम सारी बातें, आधी अधूरी जानकारियां दुनिया वाले सामने रखते हैं और फिर डर भी पैदा करते हैं। सच क्या है मांगलिक का? ज्योतिष गुरु कैसे देखते हैं कि कोई मांगलिक है, और क्या मांगलिक होना ही कुछ बहुत खराब चीज हो जाती है? जी जी जी, ये मंगलवार में जन्म हुआ उसको मांगलिक नहीं कहते हैं जी। मांगलिक वो व्यक्ति होता है जिसके जो मंगल की पोजीशन है कुंडली में वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे हो तो उसको मांगलिक है। और बड़ी सुंदर और सिंपल सी बात आप सबके लिए बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में 40% लोग मांगलिक होते हैं और 60% नहीं होते। जैसे 50% लड़कियां होती हैं और 50% लड़के होते हैं। तो इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है, बड़ी कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। पर उसके पीछे कुछ विधान है, उसे समझाने की जरूरत है, तभी जाके आपको वो बात समझ में आए। विचार क्या है समाज में कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए या नॉन मंगलिक की नॉन मंगलिक से ही होनी चाहिए। ये शादी के सुख का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये है कि अगर मंगलिक है या नॉन मंगलिक है, कोई भी लड़का या लड़की, तो मिलान अच्छा होना चाहिए। और मिलान के संदर्भ में कई बार मंगल दोष की कैंसिलेशंस हो जाती हैं और बहुत सारे केसेस में हो जाती हैं जो कि या तो कई लोग उसको देखना नहीं चाहते या उसको समझते नहीं है, कहीं ना कहीं कमी होती है। तो पर क्या मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर सही मिलान कर लिया जाए और उसको समझ लिया जाए तो एक मंगलिक की शादी भी नॉन मंगलिक से हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और सुख से शादी चल सकती है। और मंगलिक की शादी मंगलिक से ही हो तो जरूरी नहीं है कि वो 10 दिन भी चले। तो मांगलिक को लेकर एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ा कारोबार है, उसका आपको हिस्सा नहीं बनना है। मांगलिक होने भर से ही कुछ गलत नहीं हो जाता है। मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है, मांगलिक की मांगलिक से शादी हो तो भी सब कुछ अच्छा रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बात निकल कर ये आती है कि मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो, कुंडली का सही एक अच्छे ज्योतिषी के साथ आप मिलान करवा लीजिए और डर तो अपने मन से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये जो डर का कारोबार है यही दूर करना राशिफल का मकसद है। ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं आई थी विद्या, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आई थी। और मार्गदर्शन यही कहता है कि डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मांगलिक जानकर मन में डर बिठा लेना बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे कुंभ और मीन आपकी। तो देखते हैं आपके लिए कैसा है आज का दिन और उसको कैसे आपको गुजारना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। कुंभ राशि वालों की घर परिवार से जुड़ी परिस्थितियां आपकी प्राथमिकता का केंद्र बिंदु बनी है। शायद इसलिए क्योंकि आप अपनों से दूर हैं और अपनों की चिंता कर रहे हैं। अगर सेहत से जुड़ा कोई मसला है तो उस चिंता का कोई ना कोई वाजिब कारण भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समझ? घर परिवार में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। अपनों की जरूरतों को भी समझेंगे तभी आप उन्हें पूरा भी कर पाएंगे और अपना सही योगदान दे पाएंगे। ऐसे में आपको अपनों से जुड़े रहने का हर तरह का प्रयास भी करना होगा। क्या ना करें इस संबंध में? कोई ऐसा बड़ा खतरा मोल ना लें जिसके चलते आपसे कोई गलती हो जाए। वैसे भी ये खुद की गलतियों भरा ही समय है। कितनी भी सूझबूझ से लिया गया फैसला इस समय गलत हो सकता है। इसलिए अपनी अच्छी भली स्थिति को जोखिम में डालते चले जाना भी ठीक नहीं। काम और कारोबार में हालात आपसे बहुत मेहनत मांगते हैं, तभी जाकर आप इस प्रतियोगिता भरे दौर में लोगों से आगे रह सकते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कोई प्यार का रिश्ता इस रूप से प्रबलता दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, पर हो सकता है समाज से स्वीकृति ना मिल पा रही हो और वो लोगों की नजरों में छुपा हुआ हो रिश्ता। ऐसा करना इस समय आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मीन राशि वाले कोशिश करेंगे तो हर तरह का अच्छा फल भी प्राप्त होगा। उसके लिए अपनी बात में
अच्छाई भी बनाएं और मधुरता भी बनाएं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी इस समय यही चीज काम आएगी। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभालने में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आपके खिलाफ भी हैं। पीठ पीछे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो रिश्तों में आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। क्या न करें इस समय में? कई बार जिंदगी में रुकावटों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर बार बार उभरती हुई रुकावटें हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इशारा होता है कि शायद वो समय नहीं आया कि आप उस रास्ते पर चलें। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर ऐसा ना सोचे कि सब कुछ ठीक है। सही वक्त का इंतजार कर लें और जल्दबाजी ना करते चले जाएं। रिश्तों में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपकी ओर से भी बात बिगड़ती चली जा रही है। एक ओर तो आपका अहम बढ़ा हुआ है और दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति आपको लोगों से फासला बनाने के लिए मजबूर करती चली जा रही है। कुछ हद तक ये आपकी गलती है। पढ़ाई के लिए बहुत सुंदर समय है, नई प्रेरणा जगी हुई है और नए रास्ते बन रहे हैं। आप बहुत उत्साहित होकर अपनी मेहनत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जिसके चलते अच्छे नतीजे आपके भविष्य में जरूर मिलेंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल।